ओम शांति। आज 25 अक्टूबर 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है। बाबा कहे, सारे विश्व में बाप जब आते हैं तो भारत एक छोटा सा गांवड़ा है और उस गांवड़े में देवी देवताएं रहते हैं। बाबा कहे, इस दुनिया के अंदर धीरे धीरे फिर वृद्धि को पाते हैं और वृद्धि होते होते आज कितने करोड़ों मनुष्य हो गए हैं। फिर जैसे जैसे तमो प्रधानता बढ़ती है तो अंत में हाहाकार के बाद जय जयकार होगा और बाप सबको नजर से निहाल कर नई दुनिया में ले जाएंगे, अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा दे देंगे। बाप के दिल में हमेशा यही रहता है कि बच्चों को वर्षा दे। जैसे बाबा कहे, लौकिक बाप के मन में भी यही रहता है कि बच्चों को वर्षा दे। अगर बच्चा नहीं है तो फिर एडॉप्ट कर लेते हैं ताकि सारा वर्षा उनको दे सकते हैं। ऐसे ही बाबा कहे, बाबा भी तुम बच्चों को नजर से निहाल कर वर्षा देंगे मुक्ति जीवन मुक्ति का। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप की एक नजर मिलने से सारे विश्व के मनुष्य मात्र निहाल हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है, नजर से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों के दिल में खुशी के नगाड़े बजने चाहिए। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम जानते हो बाबा आया है सबको साथ ले जाने। अब हम अपने बाप के साथ घर जाएंगे। हाहाकार के बाद जय जयकार होने वाली है। बाप की एक नजर से सारे विश्व को मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा मिलने वाला है। सारी विश्व निहाल हो जाएगी। ओम शांति। रूहानी शिव बाबा बैठ अपने रूहानी बच्चों को समझाते हैं। यह तो जानते हो कि तीसरा नेत्र भी होता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र भी होता है। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूं। बाप के दिल में तो वर्षा ही याद होगा, लौकिक बाप के भी दिल में वर्षा ही याद होगा। बच्चों को वर्षा देंगे। बच्चा नहीं होता है तो मूंझते हैं, किसको दे? फिर एडॉप्ट कर लेते हैं। यहां तो बाप बैठे हैं, इनकी तो सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब तरफ नजर जाती है। बेहद का बाप है तो सारी दुनिया की सब आत्माओं के तरफ बाबा की नजर जाती है। जानते हैं सबको मुझे वर्षा देना है। भल बैठे यहां है परंतु नजर सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारे विश्व को ही निहाल करना होता है। बाप समझाते हैं, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाबा कहे, ये तुम बच्चों को पक्का है कि बाबा आया हुआ है, इसलिए सबको शांति धाम सुख धाम ले जाने। सब निहाल हो जाने वाले हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार कल्प कल्प निहाल हो जाएंगे। बाप सब बच्चों को याद करते हैं। नजर तो जाती है ना, सब नहीं पढ़ेंगे। बाबा आए ही है सबको निहाल करने, लेकिन बाबा कहे निहाल होने के लिए पढ़ाई पढ़ना पड़ता है। तो ये भी बाबा जानते हैं सब नहीं पढ़ेंगे। ड्रामा प्लान अनुसार सबको वापस जाना है, क्योंकि नाटक पूरा होता है।
थोड़ा आगे चलेंगे तो खुद भी समझ जाएंगे अब विनाश होता है, अब नई दुनिया की स्थापना होनी है, क्योंकि आत्मा तो फिर भी चैतन्य है ना। तो बुद्धि में आ जाएगा बाबा आया हुआ है, पैराडाइज स्थापन होगा और हम शांति धाम में चले जाएंगे। सबकी गति होगी ना, बाकी तुम्हारी सदगति होगी। अभी बाबा आया हुआ है, हम स्वर्ग में जाएंगे, जय जयकार हो जाएंगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, बाबा कहे अभी तो बहुत हाहाकार है। कहां अकाल पड़ रहा है, कहां लड़ाई चल रही है, कहां भूकंप होते हैं। नेचुरल कैलामिटीज तो होनी ही है दुनिया की सफाई के लिए, इसलिए बाबा कहे हाहाकार और बढ़ना है। कहां अकाल पड़ रहा है, कहां लड़ाई चल रही है, कहां भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। मौत तो होना ही है। सतयुग में ये बातें होती नहीं, वहां कोई भी प्रकार का प्राकृतिक उपद्रव नहीं होता है। बाप जानते हैं अब मैं जाता हूं, फिर सारे विश्व में जय जयकार हो जाएगी, फिर जय जयकार हो जाएगी। बाबा कहे मैं भारत में ही जाऊंगा। बाबा कहाँ आते हैं? भारत में ही आते हैं। सारे विश्व में भारत जैसे गांव है। बाबा को सारे विश्व में भारत जैसे एक गांव नजर आता है। बाबा के लिए तो गांव ठहरा, क्योंकि बाबा तो बेहद को देखते हैं, तो बाबा के लिए तो गांव ठहरा। बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। सतयुग में सारे विश्व जैसे एक छोटा गांव था। अभी तो कितनी वृद्धि हो गई है। बाप की बुद्धि में तो सब है ना। अब इस शरीर द्वारा बच्चों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तुम्हारा पुरुषार्थ वही चलता है जो कल्प कल्प चलता है। बाप भी कल्प वृक्ष का बीज रूप है। यह है कॉर्पोरियल झाड़। बाबा कहे यह है कॉर्पोरियल झाड़ सृष्टि के ऊपर, और परम धाम में है इनकॉर्पोरियल झाड़, ऊपर में है इनकॉर्पोरियल झाड़। तुम जानते हो ये कैसा बना हुआ है। ये झाड़ भी कितना एक्यूरेट बना हुआ है। ये समझ और कोई मनुष्य में नहीं है। बेसमझ और समझदारों का फर्क देखो। कहां समझदार स्वर्ग में राज्य करते थे, उनको कहा ही जाता है सचखंड, हेवन। समझदार बच्चे स्वर्ग में राज्य करते थे, उसको कहा जाता है हेवन, सचखंड। अभी तुम बच्चों को अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए इस बात की, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया तो जरूर बदलेगी। जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। बाप तो पढ़ा रहे हैं। यह तुम्हारी स्कूल तो बहुत वृद्धि को पाती रहेगी। बहुत हो जाएंगे। सबका स्कूल इकट्ठा थोड़ी होगा। इतने रहेंगे कहां? बाबा कहे नहीं तो इतने रहेंगे कहां। तुम बच्चों को याद है अभी हम जाते हैं सुखधाम। जैसे कोई भी विलायत में जाते हैं तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना। बाबा कहे जैसे कोई विलायत में जाते हैं तो थोड़े समय के लिए नहीं जाते। अभी तो जैसे फिर भी घूमने जाते, घूम करके आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो 8-10 वर्ष जाकर रहते हैं ना, फिर आते हैं भारत में। भारत तो गरीब है। विलायत वालों को यहाँ सुख नहीं आएगा। विलायत में इतने सुख सुविधा के साधन है जो अगर वो यहाँ आएंगे तो उनको भारत अच्छा नहीं लगेगा, गरीब लगेगा। वैसे तुम बच्चों को भी यहाँ सुख नहीं है। हमारा सुख नई दुनिया में है। तुम जानते हो हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहां कितने सुख होंगे।
सतयुग में कितने सुख होंगे, विलायत में भी इतने सुख नहीं जितना सतयुग में होगा। उस सुख को सभी याद करते हैं। ये गांव, बाबा कहे, कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता। यहां सुख सुविधा नहीं है, तो उस हिसाब से कलयुग एक गांव हो गया। नहीं तो बाबा कहे सतयुग एक गांवड़ा था। तो दोनों को बाबा ने अपने अपने दृष्टिकोण से गांव कहा। वहां आबादी के हिसाब से कहा सतयुग में कि सतयुग एक छोटा गांवड़ा था। भारत पूरे विश्व के अंदर एक गांवड़ा नजर आता था। लेकिन कलयुग को गांव उस हिसाब से कहा कि जैसे गांव के अंदर सुख सुविधा के इतने साधन नहीं होते हैं, ठीक इसी तरह कलयुग में भी इतने सुख सुविधा के साधन नहीं है जितने सतयुग में होंगे। तो बाबा कहे ये गांव कलयुग तो याद भी नहीं आ सकता है। इनमें तो अथाह दुख है। इस रावण राज्य पतित दुनिया में आज अपरंपार दुख है, कल फिर अपरंपार सुख होंगे। हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हैं। ये राजयोग है ना। बाप खुद कहते हैं, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना चाहिए ना। टीचर बिगर बैरिस्टर, इंजीनियर आदि थोड़ी बन सकते हैं। टीचर तो पहले चाहिए। यह फिर है नई बात। आत्माओं को योग लगाना है परमात्मा बाप के साथ, जिससे ही बहुत समय अलग रहे। बहुत काल क्या, वह भी बाप आपे ही समझाते रहते हैं कि कितना समय अलग रहे। मनुष्य तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, बाप कहते हैं नहीं, यह तो हर 5000 वर्ष बाद तुम जो पहले पहले बिछड़े हो वही आकर बाप से मिलते हो। तुमको ही पुरुषार्थ करना है। मीठे मीठे बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते हैं सिर्फ बाबा आकर बच्चों को आत्म जागृति कराते हैं और कहते हैं अपने को आत्मा समझो। जीव आत्मा है ना। आत्मा विनाशी है, जीव विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा कभी पुरानी नहीं होती है। वंडर है ना। पढ़ाने वाला भी वंडरफुल, पढ़ाई भी वंडरफुल। कितना वंडर है। बाबा कहे पढ़ाने वाला भी वंडरफुल और पढ़ाई भी वंडरफुल। इसको भी याद नहीं, भूल जाती है। ये पढ़ाई ही पूरी भूल जाएगी। आगे जन्म में क्या पढ़ते थे इसको याद है क्या? इस जन्म में तुम पढ़ते हो, रिजल्ट नई दुनिया में मिलती है। यह सिर्फ तुम बच्चों को पता है, यह याद रहना चाहिए। अभी यह पुरुषोत्तम संगम युग है। हम नई दुनिया में जाने वाले हैं। यह याद रहे तो भी तुमको बाप की याद रहेगी। याद के लिए बाप अनेक उपाय बताते हैं। बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। याद करने के लिए उपाय कितने बाबा बताते हैं कि तीनों स्वरूप से बाबा को याद करो। बाप, टीचर और सतगुरु, तीनों रूप में याद करो। कितनी युक्तियां दे रहे हैं याद करने की, परंतु माया भुला देती है। बाप जो नई दुनिया स्थापन करते हैं, बाप ने ही बताया है यह पुरुषोत्तम संगम युग है। ये याद करो, फिर भी याद क्यों नहीं कर सकते हो? युक्तियां बतलाते हैं याद की, फिर साथ साथ कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। बाबा युक्तियां भी बताते हैं, फिर साथ साथ कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और क्या करेगी? घड़ी घड़ी तुमको भुलाएगी और देह अभिमानी बना देंगी।
इसलिए जितना हो सके याद करते रहो। उठते बैठते चलते फिरते देह के बदले अपने को देह ही समझो। यह है मेहनत। नॉलेज तो बहुत सहज है। सब बच्चे कहते हैं याद ठहरती नहीं। तुम बाप को याद करते हो, माया फिर अपनी तरफ खींच लेती है। इस पर ही यह खेल बना हुआ है। यह भी समझते हो हमारा बुद्धि योग जो बाप के साथ और पढ़ाई की सब्जेक्ट में होना चाहिए वह नहीं है, भूल जाते हैं। परंतु तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। वास्तव में इन चित्रों की भी दरकार नहीं है, परंतु पढ़ाने समय कुछ तो आगे चाहिए ना। बाबा कहे, बाबा जब पढ़ाते हैं तो समझाने के लिए कुछ तो आगे चाहिए ना। कितने चित्र बनते रहते हैं। पांडव गवर्नमेंट के प्लान देखो कैसे हैं। उस गवर्नमेंट के भी प्लान है। तुम समझते हो नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था, बहुत छोटा था। सारा भारत विश्व का मालिक था। एवरीथिंग न्यू होता है। नए भारत में सब कुछ नया होगा। दुनिया तो एक ही है, एक्टर्स भी वही है, चक्र फिरता जाता है। तुम गिनती करेंगे इतने सेकंड, इतने घंटे, दिन, वर्ष पूरे हुए, फिर चक्र फिरता रहेगा, फिर वापस चक्र फिरता रहेगा। आजकल करते करते 5000 वर्ष पूरे हो गए हैं। सब सीनरी खेल पाल होते आते हैं। कितना बड़ा बेहद का झाड़ है। झाड़ के पत्ते तो गिन नहीं सकते हैं, इतने अथा मनुष्य है। ये झाड़ है। इसका फाउंडेशन देवी देवता धर्म है। फिर ये 3 ट्यूब्स, 3 धर्म मुख्य निकले हुए हैं। बाकी झाड़ के पत्ते तो कितने ढेर है, कोई की ताकत नहीं जो गिनती कर सके। इस समय सब धर्मों के झाड़ वृद्धि को पा चुके हैं। ये बेहद का बड़ा झाड़ है। ये सब धर्म फिर नहीं रहेंगे। बाबा कहे सब धर्म समाप्त हो जाएंगे, फिर एक धर्म ही रहेगा। अभी सारा झाड़ खड़ा है तो बाकी फाउंडेशन है नहीं। जब सारा झाड़ होगा, सारे धर्म होंगे, तो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन नहीं होगा। और जब देवता धर्म होगा तो बाकी कोई धर्म नहीं रहेगा। बनियन ट्री का मिसाल बिल्कुल एक्यूरेट है। यह एक ही वंडरफुल झाड़ है। बाप ने दृष्टांत भी ड्रामा में ये रखा है समझने के लिए। ये बनियन ट्री का मिसाल भी बाबा ने रखा है खास ड्रामा में समझाने के लिए। फाउंडेशन है नहीं तो यह समझ की बात है। बाप ने तुमको कितना समझदार बनाया है। अभी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं, बाकी कुछ निशानियां है। आटे में नमक, इतनी निशानियां जरूर है। प्रायः ये निशानियां बाकी रही है तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान आना चाहिए। बाप की भी बुद्धि में नॉलेज है ना, तुमको भी सारा नॉलेज दे आप समान बना रहे हैं। बाप बीज रूप है और ये उल्टा झाड़ है। ये बड़ा बेहद का ड्रामा है। अभी तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली गई है। तुमने बाप को और रचना को जान लिया है। बल शास्त्रों में है, ऋषि मुनि कैसे जानेंगे। एक भी जानता हो तो परंपरा चले। कोई भी नहीं जानता था, दरकार ही नहीं। जबकि सदगति हो जाती है, बीच में कोई भी वापस जा नहीं सकता। नाटक पूरा हो तब तक सब एक्टर्स यहां होने हैं, जब तक बाप यहां है। जब वहां बिल्कुल खाली हो जाएंगे, परमधाम बिल्कुल खाली हो जाएंगे, तब तो शिव बाबा की बारात जाएगी।
वापस जाएगी, पहले से तो नहीं जाकर बैठेंगी। तो बाप सारी नॉलेज बैठ देते हैं। ये वर्ल्ड का चक्र कैसे रिपीट होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर संगम होता है। गायन है, परंतु संगम युग कब होता है ये किसको भी पता नहीं है। तुम बच्चे समझ गए हो, 4 युग है। यह है लीप युग, इनको मिड गेट कहा जाता है, जहां से बाहर जाते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति। श्री कृष्ण को भी मिड गेट दिखाते हैं। तो यह है नॉलेज। नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है। बाबा कहे यह है नॉलेज, लेकिन नॉलेज को मोड़ तोड़ कर भक्ति में क्या बना दिया है। ज्ञान का सारा सूत मूंझा हुआ है, उनको समझाने वाला तो एक ही बाप है। प्राचीन राजयोग सिखलाने लिए विलायत में जाते हैं, वह तो यह है ना, प्राचीन अर्थात पहला। सहज राजयोग सिखलाने बाप आए हैं। कितना अटेंशन रहता है, तुम भी अटेंशन रखते हो कि स्वर्ग स्थापन हो जाए। आत्मा को याद तो आती है ना। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो मैं अभी तुमको देता हूं, फिर मैं ही आकर दूंगा। ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। यह ज्ञान बुद्धि में रहने से खुशी बहुत होती है। बाकी थोड़ा टाइम है, अब चलना है। एक तरफ खुशी होती है, दूसरे तरफ फिर फील भी होता है। बाबा कहे एक तरफ खुशी होती है जाने की, और दूसरी ओर फील भी होता है कि अब बस गए कि गए। अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल्प बाद देखेंगे, ये फीलिंग आती है। ऐसा मीठा बाबा फिर कल्प के बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं ना। बाप आते ही है शांति धाम सुख धाम में ले जाने। तुम शांति धाम सुख धाम को याद करो तो बाप भी याद आएगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। बेहद का बाप बेहद की बात सुनाते हैं। पुरानी दुनिया से तुम्हारा ममत्व निकलता जाएगा तो खुशी भी होगी। पुरानी दुनिया से बाबा कहे जितना ममत्व निकलता जाएगा उतनी खुशी भी होगी। तुम रिटर्न में फिर सुखधाम में जाते हो, सतो प्रधान बनते जाएंगे। कल्प कल्प जो बने हैं वही बनेंगे और उनको ही खुशी होगी। फिर ये पुराना शरीर छोड़ देंगे, फिर नया शरीर लेकर सतो प्रधान दुनिया में आएंगे। यह नॉलेज खलास हो जाएगी। बातें तो बहुत सहज है। रात को सोते समय ऐसे ऐसे सिमरन करो तो भी खुशी रहेगी। हम यह बन रहे हैं, सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। अपना चार्ट देखो, बाबा कहे सारे दिन में हमने कोई शैतानी तो नहीं की। 5 विकारों से कोई विकार ने हमको सताया तो नहीं, लोभ तो नहीं आया। अपने ऊपर जांच रखनी है, अपने ऊपर जांच रखनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। खुशी रहे कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। दूसरी पॉइंट, रोज अपनी जांच करनी है कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है,
वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। स्थूल संपत्ति के साथ साथ बाबा कहे सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। आप सबके पास तो ये सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। आज का स्लोगन है, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ना दुनिया हाय हाय करती है, बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए हर चीज वाह वाह है, अर्थात बहुत सुंदर। इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिला है तो हर चीज बहुत सुंदर नजर आने लगेगी, क्योंकि उसी ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखना आरंभ करते हैं तो हर चीज वाह वाह नजर आती है, अर्थात हर बात में कल्याण नजर आता है। अच्छा, ओम शांति।